ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमस्ते जी। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के परम शिष्य अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी का बलिदान दिवस 23 दिसंबर को है और उनका यह बलिदान दिवस 98वां बलिदान दिवस है। स्वामी श्रद्धानंद जी का जन्म 22 फरवरी सन 1857 को जो कि पंजाब प्रांत के जालंधर जिले में के तलवल ग्राम में हुआ था। उनका जन्म 1857 की जो क्रांति थी उससे उस क्रांति से पहले उनका जन्म हुआ था। उनके पिता श्री जी जो नानक चंद जी अपने इलाके के बहुत बड़े पुलिस अधिकारी थे। उनके बचपन का नाम बृहस्पति था और बृहस्पति नाम परिवार को अच्छा नहीं लगा। इस कारण उनके पिताजी ने उनका नाम मुंशी राम रख दिया और ये नाम उनका संन्यास तक चला। मुंशी राम जी की जो शिक्षा थी वो अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली से हुई थी और वो वकील भी बने थे, अधिवक्ता बने। लेकिन वकालत के साथ साथ में उनके जीवन में अनेकों प्रकार की बुराइयां थी। शराब पीना, मांस आदि खाना, अफीम गांजा आदि और अनेकों प्रकार की उनके जीवन में बुराई थी। इससे पूरा परिवार बड़ा परेशान रहता था। पिताजी बड़े परेशान रहते थे। लेकिन जो सत्संग होता है और सत्संग से जो व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। बरेली के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती जी का प्रवचन होना था। जो बरेली के रईस थे जिनका नाम था लक्ष्मी नारायण जी, और लक्ष्मी नारायण जी का बाग था, उस बाग का नाम था बेगम बाग। बेगम बाग में स्वामी जी दयानंद जी का प्रवचन होना था और सरकार ने स्वामी जी के प्रवचन की सुरक्षा के लिए, ऋषि जी के सुरक्षा के लिए उनके पिताजी नानक चंद जी की वहाँ पर जिम्मेदारी लगा दी और जिससे स्वामी जी के कार्यक्रम में किसी प्रकार की कोई हुड़दंगबाजी ना हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। और मुंशी राम और नानक चंद जी ने भी स्वामी दयानंद जी के प्रवचनों को सुना। उनके प्रवचन को सुन करके नानक चंद जी भी बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने घर आकर के अपने पुत्र मुंशी राम जी से कहा कि मुंशी राम, जहाँ जिस सन्यासी के लिए सरकार ने मेरी जो वहाँ जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी दे रखी है, वो बड़ा उच्च कोटि का सन्यासी है, योगी है, तपस्वी है, साधु है और जब बोलता तो बड़े धारा प्रभाव बोलता है, संस्कृत के श्लोकों को बोलता है, वेद के मंत्रों को वो साधु बोलता है। आप एक बार जाकर के उन साधु के दर्शन आपको करने चाहिए, उनके सत्संग में आपको जाना चाहिए। मुंशी राम जी अपने पिताजी से कहते हैं कि पिताजी, मैं तो वकील हूँ, अधिवक्ता हूँ और मैं वकालत करता हूँ, और वो संस्कृत का जो साधु है वो बुद्धि की क्या बातें बताएगा। लेकिन पिताजी ने कहा कि एक बार जा कर के तो देखो, और वो अगले दिन अपने पिताजी के साथ में चले गए और बेगम बाग में जा कर के, जहाँ पर ऋषिवर का प्रवचन हो रहा था, और सबसे पीछे वाली पंक्ति में जा कर के बैठ गए। स्वामी जी के प्रवचनों को सुनते रहे और बड़े प्रभावित वो हुए। अगले दिन जाकर आकर के फिर आगे बैठ गए। स्वामी जी का प्रवचन 3-4 दिन तक चला और जो पहले दिन का जो प्रवचन था ओम शब्द पर था, जो परमात्मा का जो मुख्य नाम है, जो निज नाम है ओम, इस शब्द पर स्वामी जी का प्रवचन था। और जब अंतिम दिन प्रवचन जब समाप्त हुआ तो मुंशी राम जी स्वामी जी जैसे ही बग्घी पे बैठ कर के जो लक्ष्मी नारायण जी के निवास स्थान पर जा रहे थे, तो मुंशी राम जी उनके पास में जाकर के प्रणाम आदि करते हैं और कहते हैं कि महाराज जी, आपकी सुरक्षा के लिए जिस पुलिस अधिकारी की यहाँ पे ड्यूटी लगा रखी है, मैं उनका पुत्र हूँ, मेरा नाम मुंशी राम है और मैं 2-3 दिन से जो आपका प्रवचन जो चल रहा था, मैं आपके प्रवचन को सुन रहा था। मेरे जीवन के अंदर अनेकों प्रकार के जो प्रश्न थे और जो उनकी समस्या थी, आपके प्रवचन को सुन करके मैं बड़ा संतुष्ट हो गया। लेकिन मेरा एक प्रश्न ये है और उस प्रश्न का उत्तर मुझे अभी तक नहीं मिला। स्वामी जी ने कहा कि कौन सा प्रश्न? मुंशी राम जी कहते प्रश्न ये है कि ईश्वर होता या नहीं होता, कि मैं नास्तिक हूँ, मैं ईश्वर को नहीं मानता और मेरे को ऐसा लगता है कि ईश्वर होता ही नहीं है।
यह सृष्टि तो अपने आप ही चल रही है, तो ईश्वर होता या नहीं होता। स्वामी जी मुंशी राम जी के सामने मुस्कुरा करके कहते, चेहरे पर देख करके मुस्कुराते और कहते हैं कि मैंने आपसे कब कहा कि मैं आपको ईश्वर पर विश्वास दिला दूंगा। आपके जिस दिन ईश्वर की आपके ऊपर कृपा हो जाएगी, उस दिन आपको स्वयं ईश्वर पर विश्वास हो जाएगा। मुंशी राम जी और प्रभावित होते हैं। एक दिन उनके 4 संतान थी, 2 लड़के और 2 लड़कियां। लड़के थे हरिश्चंद्र और छोटा लड़का था इंद्र विद्या वाचस्पति। हरिश्चंद्र सो किसी राजनीतिक मिशन के कारण विदेश चले गए और इंद्र विद्या वाचस्पति जो वो आर्य समाज कुछ कोटि के विद्वान बने, पत्रकार भी बने और वो राज्यसभा के सदस्य भी थे। उनकी जो बड़ी बेटी थी वेद कुमारी और छोटी थी हेम कुमारी, और हेम कुमारी का जो यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद में उनका नाम अमृत कला रख दिया। उनकी बेटी वेद कुमारी एक गीत गुनगुनाती हुई आ रही थी कि ईसा ईसा बोल तेरा क्या लागेगा मोल, ईसा में है राम रमैया, ईसा में है कृष्ण कन्हैया। और वो इस गीत को गुनगुनाती हुई आ रही थी। मुंशी राम जी ने इस गीत को अपनी बेटी के मुंह से सुना और कहा कि ये गीत आपको कहाँ से याद करवाया, किसने याद करवाया। तो बेटी कहती है कि मुझे यह गीत स्कूल में याद करवाया जाता है और वहाँ पर यही गीत सिखाया जाता है। मुंशी राम जी इस गीत को सुन कर के बड़े परेशान हुए, दुखी होने लगे कि आज स्कूलों के अंदर क्या सिखाया जाता है। हमारी जो प्राचीन शिक्षा थी, जो हमारे गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी, वो हमें दोबारा से लानी होगी। जो ऋषि मुनियों की शिक्षा पद्धति थी, जिस ऋषि मुनियों के आश्रम में रह कर के राम पढ़े, जिस ऋषि मुनि के आश्रम में रह कर के कृष्ण पढ़े, जिस ऋषि मुनि के आश्रम में रह कर के हनुमान जी पढ़े, जिस ऋषि मुनि के आश्रम में रह कर के सुदामा पढ़े, और जिस ऋषि मुनि के आश्रम में रह कर के पांडव आदि पढ़े, हमें वो शिक्षा दोबारा से लानी होगी। और जो लाड़ में काले की जो शिक्षा है, इसको हमें करारा जवाब देना होगा। उन्होंने फिर अपने घर पर ही गुरुकुल खोल दिया। उनकी जो ज़मीन जालंधर में जो उनकी ज़मीन थी, वहाँ उन्होंने कन्या गुरुकुल खोला। और स्वामी मुंशी राम जी अपने जीवन के सुधार के लिए 3 जनों का योगदान सबसे बड़ा मानते हैं। एक ऋषि दयानंद सरस्वती जी का साक्षात्कार, दूसरे अपनी पत्नी शिव देवी जी का योगदान और तीसरा सत्यार्थ प्रकाश का योगदान। 1902 में उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना खोली। तो गुरुकुल ऐसा जगह पर खोला जाए जहाँ पर जो कि कोई बहुत दूर हो और नगर से और गांव से बहुत दूर होना चाहिए, वो जंगल में गुरुकुल होना चाहिए। तो उन्होंने वेद का मंत्र देखा, वो फिरे गिरिनाम संग में च नदी नाम दिया विप्रो अजायते। ये वेद का मंत्र उन्होंने पढ़ा और ऐसा स्थान ढूंढना चाहिए। तो जो नजीबाबाद के जो रईस थे मुंशी अमन सिंह, और मुंशी अमन सिंह की जो ज़मीन थी कांगड़ी गांव के अंदर, और उन्होंने मुंशी अमन सिंह जी ने उनको जो कि 1200 बीघा जो ज़मीन थी वो मुंशी राम जी को दी। और 1902 में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना हुई। 1917 में मुंशी राम जी से संन्यास लिया और स्वामी श्रद्धानंद जी वो कहलाए। उनके उसके बाद में गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल इंद्रप्रस्थ, गुरुकुल मटिंडू और गुरुकुलों की उन्होंने स्थापना की। लॉर्ड मैकाले के शिक्षा का उन्होंने करारा जवाब दिया। वो घटना हमें अब भी याद आती है जिस समय अफ्रीका के अंदर जो गांधी जी ने जो कार्य कर रहे थे, वो आंदोलन कर रहे थे, और वो आंदोलन वो वहाँ पर किसी कारण बंद हो गया था। जो बिड़ला जी थे, बिड़ला जी उनको पैसे नहीं भिजवाया करते थे, इस कारण वो आंदोलन बंद हो गया। और उन्होंने मदन मोहन मालवीय से संपर्क किया। मदन मोहन मालवीय जी ने कहा कि मैं इसकी व्यवस्था करता हूँ। मदन मोहन मालवीय जी ने स्वामी श्रद्धानंद जी से संपर्क किया और स्वामी जी ने कहा कि मैं इसका काम इसकी व्यवस्था मैं अभी जल्दी करके आपको दे दूँगा। उन्होंने शाम के समय सारे ब्रह्मचारियों को बैठाया और बैठा करके कहा, यज्ञशाला के जो यज्ञ होता जहाँ पर यज्ञशाला में, वहाँ उनको बैठा करके कहा कि देश के कर्णधारों, देश राष्ट्र के देशभक्तों, भावी राष्ट्रभक्तों, मैं आपको किसी नौकरी के लिए नहीं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, आपको देशभक्ति की भावना आपके अंदर जागृत करना चाहता हूँ।
और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरी बात से सहमत हो। सारे के सारे कहने लगे, स्वामी जी ऐसी कौन सी बात है जो आप हमसे कहना चाहते हो। स्वामी श्रद्धानंद जी कहते हैं कि अफ्रीका के अंदर जो आंदोलन जो चला रखा है गांधी जी ने, उनके पास में आर्थिक सहायता उनके पास में है नहीं, और हम एक काम ये करते हैं कि हम सबको जो 2 समय का जो दूध मिलता है, वो हम एक समय का दूध पिएंगे, और एक समय का दूध का जो पैसा बचा करके उसको बेचेंगे, और जो उसका जो पैसा बचेगा हम वो अफ्रीका में भेजेंगे, जिससे वो आंदोलन तेज गति से हो सके। और सारे के सारे जो वहाँ थे वो सब के सब हाथ उठा लिए सारे ब्रह्मचारियों ने, और अध्यापक थे और जो कर्मचारी थे सब ने हाथ उठा लिया। स्वामी जी एक समय का नहीं, हमारे दोनों समय का हमारा दूध बंद कर दीजिए, और इतना जो बड़ा पुण्य कार्य है इसमें हम अपना योगदान देना चाहते हैं। सुबह के समय 10-12 ब्रह्मचारियों के टोलियों के साथ में एक अध्यापक उनके साथ में, और वो सारे नगर में घूमते थे। जो उनको वहाँ से धन प्राप्त होता था वो आते लेकर के स्वामी जी को देते थे, और 1 महीने के अंदर वो धन 1500 रुपये इकट्ठा हो गया। और ये 1500 रुपये जब गांधी जी के पास में गए तो गांधी जी ने मदन मोहन मालवीय से कहा कि ये पैसा किसने भिजवाया। तो मदन मोहन मालवीय कहते हैं कि गुरुकुल कांगड़ी के जो संचालक है स्वामी श्रद्धानंद जी, उन्होंने ये पैसा भिजवाया है। गांधी जी कहते हैं जब मैं भारत वापस लौटूंगा तो इस महामानव के दर्शन जरूर करूंगा। और वो भारत वापस लौटते हैं, गुरुकुल कांगड़ी जाते हैं, और गुरुकुल कांगड़ी में जाकर के स्वामी जी गांधी जी का जो आतिथ्य सत्कार करते हैं और उनको बड़ा भाई कह कर के संबोधित करते हैं। तो स्वामी श्रद्धानंद जी कहते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी, आपने जो कार्य किया इसे कोई महात्मा ही साधु ही कर सकता है, और आज से आप मोहनदास करमचंद गांधी नहीं, महात्मा गांधी के नाम से कहलाए जाओगे। जामा मस्जिद के जो मुसलमान थे उन्होंने स्वामी जी को अपना नेता चुन करके उनको जामा मस्जिद में बोलने का अवसर दिया, और वो मिंबर के ऊपर बैठ करके वेद का मंत्र त्वम ही ना पितावशो त्वम माता सतकतो बभूविथा अतात सुनवी मही, ये वेद का मंत्र बोल करके उन्होंने वहाँ पे जो गर्जना की वो एक इतिहास बन गई। अमृतसर के अकल तख्त पर उन्होंने जो बोला वो एक इतिहास बन गया, और उन्होंने और समाज के लिए जो कार्य किया, चांदनी चौक में अंग्रेज़ों के संगीनों के सामने छाती खोल करके खड़े हो गए, कहा कि है हिम्मत हो तो चलाओ गोली। और जिस समय जलियांवाला बाग जो हो रहा था, जो कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हो रहा था, तो कांग्रेस का अधिवेशन कराने का सबसे बड़ा श्रेय स्वामी श्रद्धानंद जी को जाता है, और फिर वो उस अधिवेशन के वो स्वागत अध्यक्ष बनते हैं। उन्होंने वहाँ पर हिंदी में जो भाषण दिया। स्वामी श्रद्धानंद जी का जीवन एक प्रेरणादायक उनका जीवन रहा है। जिस गुरुकुल कांगड़ी की ख्याति समय समय पर बढ़ती चली जा रही थी, और ये अंग्रेज सरकार के ये आंखों में खटकती जा रही थी। अंग्रेजों ने लंदन में एक खबर पहुंचवा दी कि स्वामी श्रद्धानंद जो गुरुकुल कांगड़ी के संचालक है स्वामी श्रद्धानंद, वो वहाँ पर बम बनाते हैं, उनके पास में बम बनाने की फैक्ट्री है। आप एक बार उनके गुरुकुल में जा कर के छापा मारो, और वहाँ के प्रधानमंत्री, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड भारत आते हैं और गुरुकुल कांगड़ी का दौरा करते हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी उनका आतिथ्य सत्कार करते हैं कि दूसरे देश के प्रधानमंत्री आए, और रैमजे मैकडोनाल्ड स्वामी श्रद्धानंद जी से कहते हैं कि आप हमें वो स्थान दिखाइए कि हमें ये सूचना मिली है कि आपके गुरुकुल के अंदर बम बनाए जाते हैं। स्वामी जी उनको सारा का सारा गुरुकुल दिखाते हैं, लेकिन कोई ऐसा स्थान नहीं मिलता है जहाँ पर कोई ऐसे बम बनाने की फैक्ट्री हो, और भोजन आदि करा करके फिर स्वामी जी से दोबारा कहते हैं कि जो काम के लिए मैं आया हूँ वो आप वो स्थान मुझे वो काम मेरे को करने दीजिए। दिखाए वो स्थान जब बम बनाए जाते हैं, स्वामी जी ने सारे ब्रह्मचारी को इकट्ठा होकर के और कहा कि देखो प्रधानमंत्री जी, ये जो जितने भी ब्रह्मचारी जो बैठे हुए हैं ये मेरे बम हैं,
और मैं इनके अंदर किसी प्रकार की कोई कोई मेरे पास में कोई मैं पोटास के बम नहीं बनाता, कोई मैं बारूद के बम नहीं बनाता। ये जो साहब के सामने बैठे हुए यही बम है। मैं इनके अंदर देशभक्ति की भावना भरता हूँ, इनके अंदर धर्म भक्ति की भावना मैं इनके अंदर भरता हूँ। ये देखना एक दिन देख लेना, ये देश को आज़ाद कराने के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान देंगे। गुरुकुल कांगड़े के अंदर से बहुत बड़े बड़े विद्वान निकले, भाई परमानंद, स्वामी समर्पणानंद आदि सरस्वती, इंद्र विद्या वाचस्पति जो उनके पुत्र थे। जिस समय गुरुकुल खोला गया उस समय गुरुकुल तो खुल गया, लेकिन बच्चे कहाँ से लेकर के आए, क्योंकि गुरुकुल तो नदी के पार था और बियावार जंगल में था जहाँ हिंसक जानवर रहते थे। ये बहुत बड़ी परीक्षा उनके जीवन में आई, तो उन्होंने अपने दोनों बच्चों को हरिश्चंद्र और इंद्र विद्या वाचस्पति को गुरुकुल में डाला और वो वहाँ के जो कि चमकते हुए सितारे वहाँ से निकल करके आए। जिस समय मुसलमानों ने एक धर्मांतरण का कार्य चला रखा था, हमारे जो भले भूले भटके जो लोग थे उनको धर्मांतरण का कर रहे थे, तो स्वामी जी ने शुद्धि आंदोलन छेड़ दिया और इससे जो कांग्रेस जो पार्टी वो नाराज़ हो गई और स्वामी जी ने इस कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया, कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। गांव के गांव जो धर्मांतरण कर चुके थे, चाहे वो मुस्लिम धर्म में जा रहे थे, चाहे वो ईसाई मत संप्रदाय में जा रहे थे, उन सबके घर वापसी उन्होंने करवाई। इससे एक महिला जो कि अपने मत संप्रदाय से बड़ा परेशान होकर के वो स्वामी जी के पास में आई। उस महिला का नाम था असगरी बेगम और स्वामी जी के पास में आकर के स्वामी जी से कहती है, स्वामी जी मैं अपनी इच्छा सनातन धर्म में आना चाहती हूँ, वैदिक धर्म में मैं आना चाहती हूँ, आप मुझे अपने धर्म में आने के लिए कुछ दीजिए। और स्वामी जी उनको अपने धर्म में लाते और उस महिला का नाम बदल देते। असगरी बेगम से वो शांति देवी हो जाती है और इससे कुछ मुसलमान जो कि बौखला जाते हैं, उन्होंने एक मतांध मुसलमान को 23 दिसंबर को 1926 को, जिस समय स्वामी जी रोगग्रस्त थे, दिल्ली के चांदनी चौक में रहते थे और उन्होंने वहाँ पर उनको भेजा और स्वामी जी के पास में अब्दुल रशीद नाम का वो व्यक्ति जाता है, उनसे कुछ बातें करता है। और हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर तो ये है, कोई अतिथि आता है तो हम सब उनको पानी की पूछते हैं, उनको आराम से बैठाते। ऐसे स्वामी जी महाराज जी ने किया। उनका जो सेवक था धर्म सिंह, और धर्म सिंह से कहा कि जाओ तुम पानी ले करके आओ, और जैसे ही धर्म सिंह पानी लेने के लिए जाता है और अब्दुल रशीद जो मुसलमान था वो अपने जेब से रिवॉल्वर निकालता है और स्वामी जी के सीने पर 3-4 गोलियां दान देता है और स्वामी जी का वहीं पे बलिदान हो जाता है। और उसका फिर बाद में उस अब्दुल रशीद का बचाव महात्मा गांधी ने किया था, जिस महात्मा गांधी की स्वामी श्रद्धानंद जी ने मदद की थी और उसी मुसलमान का वो बचाव करते हैं, उसको भाई कह करके उसका बचाव करते हैं। आज हम सब के सब स्वामी जी के जीवन से प्रेरणा लें, उनका जीवन किस प्रकार से राष्ट्रभक्ति के लिए रहता था, देश धर्म की रक्षा के लिए उनका जीवन कैसे रहता था, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने स्वामी श्रद्धानंद जी को दलितों का मसीहा कहा, जिसने लाड़ में काले की शिक्षा का नीति का करारा जवाब दिया, जिसने जलियांवाला कांड के बाद में अमृतसर में अंग्रेजी कांग्रेस का अधिवेशन कराने की हिम्मत दी थी। ऐसे अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी के बलिदान दिवस पर उनको शत शत नमन। इति ओम शाम। धन्यवाद।